हेलो एवरीवन। बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का आपका रिवाइज आंसर किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। कटअप के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो कटअप के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख ले रहे हैं कि सीट पहले 76 था जो अभी 50 हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जब देख रहे होइएगा पुराना वैकेंसी के अकॉर्डिंग 2024 वाला जब देख रहे होइएगा कि यूआर में कितना सीट था, वैसे ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, या फिर जो भी आपका कैटेगरी था बीसी हो गया, या फिर ईबीसी हो गया, या फिर एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर बीसीएल हो गया, ठीक है। तो वो तो पहले ये हो गया था, लेकिन फिर से आपको पता है कि आफ्टर केस उस सब चीज़ ये हुआ था तो फिर से रिवाइज कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जाकर सीट जब आप देखेंगे तो आपको जो है आपका मतलब आपका 2024 का जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल में था उसमें टोटल मिला के 32 वैकेंसी थी, जिसमें 22 मेल के लिए थे और 10 फीमेल के लिए था। ठीक ऐसे ही अगर जो अभी बात करें टोटल मिला के 18 वैकेंसी थी, जिसमें से 6 वैकेंसियाँ फीमेल के लिए थे, ठीक है। रेस्ट जो आपका मेल के लिए हो गया। वैसे ही अगर जब जो बात किया जाए यूआर का, ये ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का तो 10% होता है, तो 5 सीट यहाँ पे। और वही बात करें आपका ये आपका 2024 वाला वाइस प्रिंसिपल की बात किया जाए तो वहाँ पे आपका ये 8 सीट था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप का आप अपना देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि किस में कितना सीट था, क्योंकि जहाँ तक मुझे मिला वो मैं खोज लिया था, बाकी बात कुछ खोजने में टाइम लग रहा था तो इतना ये था नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। अगर जब जो दोनों साल का देखे तो सबसे ज़्यादा वेटेज तो अपना सिविल का था। ये चीज़ उस बार भी दिख रहा था, इस बार भी दिख रहा था। हाँ, अंतर यह था कि पिछले बार जो है सिविल का वेटेज अपना कुछ ये ज़्यादा ही था। इस बार जो है सिविल का वेटेज कुछ कम किया गया था, मतलब कि हालांकि अभी भी वेटेज तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें तो 3-4 ब्रांचेज एलिजिबल होते हैं, जैसा आपको पता है 3-4 क्या कि लमसम सारे एलिजिबल होते हैं। हालांकि यही है कि बाकी बात को ज़्यादा कुछ एज नहीं मिल पाता। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले 3 तो पेपर रहते ही रहते हैं, बाकी बात और भी लोग भरते ही हैं। लेकिन हाँ ठीक है, एग्ज़ाम उनसे नहीं निकलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक है कि सिविल का सारे के सारे ये होते हैं। तो ये चीज़ें आपका हो गया। तो फिर सिविल के अकॉर्डिंग ये तो बात की बात है। तो अब यहाँ पे देख ले रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। अगर जो बात किया, दोनों साल आपका जो है जो गुप्ता ही कॉपी किया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार अंतर यह था कि गुप्ता कॉपी किया था, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल साइड का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कि सारे बच्चे को ये नॉर्मल स्टडी या फिर जो 11th-12th में पढ़े हैं सारे के सारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे, ठीक है। खास करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वही चीज़ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ईजी होंगे, लेकिन हम लोग तो सिविल वाले हैं तो इसके लिए तो थोड़ा सा ये होएगा ही, ठीक है। तो पिछले बार का अगर हम लोग कटअप देखते हैं सीट के अकॉर्डिंग, तो यूआर में 109 कटअप गए थे रिटर्न एग्जामिनेशन का, ठीक है। यूआर फीमेल का 87.75 गए थे। ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते 101.5 गए थे। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए तो 78.5 गए थे, ठीक है, 78.5 नंबर, ठीक है। एससी का 88.25 गए थे और एससी फीमेल का 58.5 गए थे। ईबीसी का बात किया जाए तो 104.75 गए थे। ईबीसी फीमेल का 75.25 गए थे। बीसी का बात किया जाए तो 106 गए थे। बीसी फीमेल का बात किया जाए तो 83.25 गए थे, ठीक है। और वही बीसीएल की बात किया जाए तो 80.50 गए थे। अब इस बार एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस बार सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल मैंने ये चीज़ें बता दिया है आपको कि क्वेश्चन का लेवल जो बात किया जाए तो अगर मेरे से पूछे तो दोनों पेपर में कंपेयर करने के लिए बोले तो ये 2025 वाला पेपर स्लाइटली टफर था, ठीक है, कंपेयर विद 2024 के। हालांकि टफ तो पूरे नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा सा था टफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बात किया जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीटेड पे, थोड़ी सी मैटर करता है, क्योंकि पिछली बार 2 ही क्वेश्चन डिलीट हुए थे, इस बार 9 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। और इसका तो मार्क्स टू ऑल हो जाएंगे, ठीक है, सभी के साथ ही फायदा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए तो बहुत सारे लोगों का जिनका निगेटिव हो रहा था वो मार्क्स टू ऑल करके मार्क्स भी बढ़ गए और डिलीट मार्क्स भी ये हो गए। तो अब क्या हो सकता है कटअप, ठीक है। या मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कटअप, एग्जैक्ट कभी कुछ नहीं होता, हाँ। लेकिन मैंने जो बोला है, जैसे मैं आपको बता दूं, यूआर मेल की बात किया जाए तो 116 +-4, ठीक है, 112 भी हो सकता है और 120 भी, इसी के बीच में रेंज में रहेगा कटअप जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का। उसके बाद जाकर फिर तो आपको पता ही है कि फिर आगे आपका ये बीटेक का मार्क्स ऐड होंगे 40%, फिर वैसे ही एमटेक का 20%, फिर आपका एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स, फिर इंटरव्यू है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, तो उस आधार पे हो जाएगा, ठीक है। तो यूआर का 116 +-4, यूआर फीमेल का 87.75 पिछली बार था, लेकिन इस बार जो जाएगा वो 90 +-4, 90 +-4, मतलब कि 86। हालांकि देखिए यूआर फीमेल की मैं बता दे रहा हूँ कि माइनस होने की संभावना नहीं है, 90 से प्लस जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी में। क्योंकि इसका रीज़न ये है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं ये हो पा रहा है क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें अदर स्टेट की भी गर्ल्स अलाउ थी, लेकिन इस बार ये अलाउ नहीं है।
ठीक है। तो लेकिन बात ये भी है कि वैकेंसी कम हो गई, क्योंकि पिछली बार 10 सीट थे, इस बार जो है आपका सीधे सीधी 6 सीट हो गए। तो इस आधार पे देखा जाए तो हाँ, तो एक अंतर है कि क्वेश्चन थोड़ी सी ये थी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पिछली बार जो है आपका अदर स्टेट की लड़कियां अलाउ थी, इस बार अदर स्टेट की लड़कियां अलाउ नहीं है, तो अदर स्टेट की लड़कियां तो यूआर मेल में जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि वैकेंसी को कवर कर देगा। जैसे पिछली बार 10 सीट थे फीमेल के, इस बार 6 ही है, फिर भी मान के चलिए कि ठीक है, कट ऑफ उसी इर्द गिर्द में रहता। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये हो जा रहा है कि सीट के हिसाब से तो ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही है कि फिर आपका वैकेंसी कम है, प्लस में क्वेश्चन का लेवल इतना भी ये नहीं था, तो मान के चलिए थोड़ी सी कटअप बढ़ेंगे तो 90 प्लस मान के चलिए, लेकिन हाँ 90 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल का। EWS मेल की बात करें तो 110 प्लस माइनस 4 हो गया, ठीक है। वैसे EWS फीमेल की 85 प्लस माइनस 4। SC का बात किया जाए तो 95 प्लस माइनस 4। SC फीमेल का बात करें तो 75 प्लस माइनस 4। EBC की बात करें तो 108 प्लस माइनस 4। EBC फीमेल की बात करें तो 87 प्लस माइनस 4। BC की बात करें तो 112 प्लस माइनस 4। BC फीमेल की बात करें तो 89 प्लस माइनस 4। बैकवर्ड क्लास लेडी की बात करें तो पिछले साल गया था 80.5 गया था, लेकिन इस बार 86 प्लस माइनस 4 लीजिए, ठीक है। ये आपका रहेगा रेंज। इस रेंज में अगर आप है तो सेफ है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं पिछले बार क्या हो रहा था कि अदर स्टेट की लड़कियाँ ये हो जा रही थी, लेकिन इस बार तो ये लड़की के लिए तो ये सेफ है कि लड़की का लमसम इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बात जैसा मैंने कल आपको बोला था कि छठ के बाद आने की संभावना थी, क्योंकि जनरली ऐसा ही हो रहा था कि जब OMR सीट दे रहा था उसके बाद तुरंत ये कर दे रहा था, लेकिन इस बार लेट कर रहा था, तो हमको नहीं लग रहा था, लेकिन दे दिया, अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया, आपका ये इसका हो गया, ठीक है। वैसे ही से हम बात किया जाए BPSC AE का, तो BPSC AE का मैं अभी भी उसी कटअप पे हूँ जिस पे मैं पहले था। हालांकि सीट एडअप की बात है, तो अगर सीट एडअप हो जा रहा तो ये थोड़ी सी कटअप, और यूज अगर हट जा रहा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कटअप आप जितना भी कटअप मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें आप कम से कम 10 नहीं 14 से 16 मार्क्स आप डिक्रीज कर लीजिएगा, मतलब घटा लीजिएगा, इतना कटअप जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग सारा सीट भी हम मान के चल रहे हैं कि उतना ही है, एक्सपीरियंस मान के चलिए कि 150 के करीब में है, ठीक है। इस आधार पे अगर जो देखते हैं कटअप, तो यूआर का 294 प्लस माइनस 6, यूआर फीमेल का 220 प्लस माइनस 6, BC का 288 प्लस माइनस 6, BC फीमेल का 214 प्लस माइनस 6, EBC का 268 प्लस माइनस 6, EBC फीमेल का 206 प्लस माइनस 6, EWS 262 प्लस माइनस 6, EWS फीमेल 194 प्लस माइनस 6, SC का 250 प्लस माइनस 6, SC फीमेल का 190 प्लस माइनस 6, ST का 230 प्लस माइनस 6, BCL का 174 प्लस माइनस 6। यही कटअप आपके रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।